कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो चली है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया और कहा कि ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दिया है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान शांति कायम नहीं रखता है तो अमेरिका उस पर और बड़े हमले करेगा। इधर अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि इन्होंने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इजराइल की 14 शहरों को टारगेट किया है ईरान ने। हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर मिसाइलें गिराई है ईरान ने। और इजराइल में अब तक 86 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और आज 10वां दिन है संघर्ष का। ईरान का कहना है कि अब तक उनके 430 नागरिकों के मारे जाने की सूचना है, 35 तो लोग घायल हैं। और इसी बीच एक ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और हाल ही की घटनाओं से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और इस पूरे हालात को शांत करने के लिए कूटनीतिक के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत बताई है। इस पूरे जो सिनारियो में बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार है, लेकिन वो ईरान को परमाणु संपन्न नहीं देख सकता। अमेरिका की भी स्थिति है, उसके पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। यानी यही एक नया डिप्लोमेसी है, वैश्विक डिप्लोमेसी का एक नया रूप इस वक्त हमने देखा है कि 2 परमाणु संपन्न देश अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाए। ये कितना सही, कितना गलत, जानकार इस पर विचार कर रहे हैं। आप भी जरूर अपनी राय इस पर दीजिएगा। Minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill.